आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आपको मैं यकीन मान के चलना, आपको मैं बहुत अच्छी चीजें, बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल चीजें बताने जा रही हूँ। कई लोगों की जो सिचुएशन है वो ऐसे हो गई है कि वो वक्त जो है वो उनके पास कम है, मुसीबतें इतनी बड़ी हैं, और अगर अभी का टाइम, अभी का वक्त, वो कहते हैं ना किस्मत, भाग्य उनका साथ अगर नहीं दिया तो फिर बचने पे भी चीजें बच नहीं पाएंगी, और ये जो मुसीबतें हैं वो कहते हैं ना पूरा घर कहीं ना कहीं सफर करेगा। तो आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ, कल छोटी होली है, लेकिन ये इतना, ये रात, ये पूर्णिमा की रात इतना दम रखती है कि आपकी बड़ी सी बड़ी दिक्कतों को, बड़े से बड़े संकट को पिछाड़ मारेगा। लिख के ले लो, ये मैं गवाह हूँ, है ना। आपको मैंने हमेशा बताया है, मैंने कभी भी चीज़ें छुपाई नहीं है। एक ऐसा वक्त था, है ना, 2-3 साल पहले, यहाँ पर ख़त्म थी चीज़ें, है ना, और यहाँ पर कोई गुंजाइश दिख ही नहीं रही थी कि कभी वो एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं सांस ले पाऊँ, है ना। लेकिन मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये जो चीज़ आज आपको मैं बता रही हूँ, ये मैं आपको, है ना, मैंने पिछले साल भी कुछ चीज़ें बताई थी। ये आपका मार्ग खोलेगा, आपके रास्ते खोलेगा। मुझे नहीं पता कि कैसे, आपके मार्ग पक्का खोलेगा, लेकिन बस आप अपने पे एक मजबूती लेके आना। आप हालातों से, आंधी है, तूफान है, ये सब आए, घबराना नहीं, जिससे क्या होगा, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों, है कि नहीं। अब हाथ की जब लकीरों के बारे में बात आती है ना, जैसे मैंने हमेशा आपको समझाया है, अगर मान लो इधर राइट हैंड पे देखेंगे, आपको समझाने के लिए कह रही थी, अगर ये पूरा जाल बना हुआ है ना, इधर कट्टी पट्टी रेखाएं हैं, तो इसका मतलब यही है, जो जिंदगी है वो संघर्ष और जीवन साथ साथ चलेगा जब तक एक इंसान उसका कहते हैं ना, उसकी आत्मा का, उसके सोल का ट्रांजिशन नहीं हो जाता। जहाँ पर ये वाली बात आती है ना, यहाँ पर मैं आपको अपने ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पर जहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है, अब देख रहे हो कितना ज्यादा ओए इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब ही यही है कि जो मंगल है वो एक इंसान को, वो कहते हैं ना, कई बार ऐसी सिचुएशन देता है कि अंदर से एक इंसान तड़प उठे। अगर यहाँ पर कट्टी पट्टी ये जो शनि की है, कट्टी पट्टी रेखाएं हैं, इसका मतलब ये स्ट्रगल पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कुछ चाहिए तो मतलब कहते हैं ना, 1000% का एफर्ट करना पड़ेगा, 10% बदले में मिलेगा, 5% मिलेगा, लेकिन 100 का 100 नहीं मिलेगा। अगर हम सूर्य की रेखा पे, उस पे अगर जाले बने हुए, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, तो कहते हैं ना, एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि आपके अपने भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। अब जैसे आप लोगों के साथ एक एक्सपेक्ट करते हो कि कोई मुझे समझे, मुझे वैल्यू दे, नहीं हो पाएगा, है ना। तो चलो भाई, हाथ की लकीरें जो है वो है ना। अगर चंद्र बुध के साथ कंजंक्शन है, या बुध के घर पे चंद्र है, तो एक इंसान को कहते हैं ना, सिचुएशन ही ऐसी बनेगी जो कहते हैं कि इंसान को आधा पागल बना दे। शनि राहु के साथ, केतु के साथ, कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, जिंदगी में जिद्दोजहद, इसका काम ही यही है। जिन औरतों के हस्बैंड के कंजंक्शन शनि केतु असेंडेंट में है, चलो मान लो, और शुक्र राहु 7वें घर में है, उनका हस्बैंड कैसा होगा कि मतलब कहती है ना, हर स्त्री पे नजर उसकी जाएगी। जिस औरत के हस्बैंड का कंजंक्शन शुक्र चंद्र होएगा, उसके मन में औरों की, वो कहते हैं ना, मतलब पराई स्त्री का ख्याल चलता जाएगा, जिसकी वजह से एक जो औरत है, मतलब कहते हैं ना, अंदर ही अंदर घुटती जाएगी, खत्म होती चली जाएगी, सीधी मन टूटता चला जाएगा। बॉटम लाइन की ये बात है। तो अब जो चीज बाबा है वो है, हम उसको कैसे पिछाड़ें। कई बार हम ऊपरी हवा, ऊपरी बंदिश को तो ले लेते हैं, नजर दोष को ले लेते हैं, और ये फैक्ट है कि नजर दोष ऐसी चीज है कि
कहते हैं ना, पहाड़ को भी फाड़ डाले। और मैं फिर ये चीज रिपीट कर रही हूं, कितने लोग बोलते हैं आपके ऊपर कुछ कर रहा है, पूजा लगेगी। अरे कौन सी पूजा कर रहे? इस पे कोई पूजा नहीं हो सकती। लोहा लोहे को काटेगा, तंत्र तंत्र को काटेगा, और जो तंत्र काटेगा वो आपको विधि बताएगा, प्रॉपर गाइडेंस देगा। उसका पैसा वो चार्ज नहीं करेगा, लिख के ले लो। समझे मेरी बात को? बट चलो खैर, जो भी, मेरे को आज आपको, अगर ये सारे सिनेरियो हैं, मंगल भी राहु के साथ है, शनि के साथ है, केतु के साथ है, अपना खून भी सामने वाले को दोगे, है ना, वो फिर भी लात मार के जाएगा। ये खून नहीं, ये तो स्याही है, लेकिन जो है वो तो है। अब इसको हमने देखना है कैसे पिछाड़ मारे, है ना। कल रात को, होलिका दहन वाली रात को, आपने पता है क्या करना है? आपने ना हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ऐसे करके, है ना, अपना जैसे छापा ऐसे लोगे। एक कागज अपने सामने रख लो, अगर तो अलग अलग 51 कागज ले सको, ऐसे करो, छापा मारो, फिर लगाओ हल्दी, फिर छापा मारो। अलग अलग पेपर भी ले सकते हो, उसी पेपर में भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, है ना। 51 करना है। अब 1 महीने तक ये जो ढेरी है, किसी ना सफेद प्रॉपर सुच्चे कपड़े में ये पेपर कागज वगैरह उसकी ढेरी बना के रख देना। इतने कागज इस्तेमाल नहीं करने, कोई बात नहीं। एक कागज पे 51 टाइम्स आपने छापे मारने हैं हल्दी से। आपके प्रॉपर छापे, लकीरें, आपका शंख चक्र, ये जो होता है ना, ये जो ऐसे ऐसे राउंड 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 होता है, इसको बोला जाता है शंख चक्र। वो आने चाहिए। आपको दिखे या नहीं दिखे कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो ऐसे करके छापे आपने लगाने हैं। अब आपने कल से शुरू होकर 1 महीने तक इसको अभिमंत्रित करना है। अपने हाथ की लकीरें किस्मत बदलनी है तो करना पड़ेगा। किस मंत्र से करोगे? ओम पंचांतकम, ओम अंतरिक्षाय स्वाहा। मैं साइड पे लिख दूंगी। 1 महीने तक करोगे, 108 बार कर लो। हाथ से कर लो, कोई माला इस्तेमाल करनी है करो, नहीं करनी नहीं करो। हाथ से, जैसे मैं तो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, उसके बाद 8 गिन लो। प्रॉपर उसको सामने रख कर ये, और अपना जो आपका फोकस है वो सोच कर अपनी मंजिल को देखकर, अपनी डेस्टिनेशन को देखकर उसको आपने अभिमंत्रित करना है 1 महीने तक। अब आपने क्या करना है, 30 डेज के बाद में, है ना, जो बीच में लेडीज की साइकिल आती है तब आप नहीं करो, उतने दिन छोड़ दो, टोटल 30 डेज। 30 डेज के बाद में, 30 दिन के बाद में इसी मंत्र से आपने हवन करना है, और उस हवन में 108 बार आहुति दोगे। ओम पंचांतकम, ओम अंतरिक्षाय स्वाहा। किससे क्या होगी उसमें, क्या कहती है सामग्री, क्या होगी? एक तो कपूर, गूगल, दूध, दही, घी, काले तिल। समझ गए? इस चीज से आपने आहुति देनी है, और उसके अंदर आपने ये जो कागज है ये प्रज्वलित कर लेने हैं। अब आपने रात को हवन करना है 9 से 12 बजे के बीच। ये देख लो, फिर देख लो जब 30 दिन के बाद ये आप हवन करोगे तो उसके बाद अगले दिन इसकी जो राख होगी, कहीं पर भी मिट्टी में दबा के आ जाओ या जल प्रवाह कर दो। आपकी कोई ना कोई बंदिश, मैं कह रही हूँ, ये मैं जानती हूँ, मुझे पता है, आपकी खुलेगी। किस्मत से कहते हैं ना, लड़ना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, इतना मुझे पता है। एक और चीज आपको बताती हूँ जो मेरी फेवरेट है ना। 5 आपने पीपल के जो पत्ते होते हैं, है ना, साफ सुथरे वाले, कट्टे पट्टे नहीं होने चाहिए। बेशक अगर नीचे नहीं कहते ना, पेड़ के नीचे अगर गिरे हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, क्षमा माफी मांग कर, है ना, कि जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफी देना। मैं अपना रीजन बोल दो कि मैं इस कार्य के लिए ये तोड़ रही हूँ या तोड़ रहा हूँ, है ना। 5 आपने पीपल के पत्ते तोड़ लिए। अब जहाँ पर होलिका दहन हो रही होगी वहां पर आपने ये मतलब उसके अंदर डाल देने हैं। अब किसी डंडे से जो जल गए होंगे, है ना, जो उसमें भस्म जब वो बन जाए तो भस्म उसको निकाल लो, किसी डब्बे में रख दो कि अपने घर पे आपने लेके आना है।
आपको पता है, जैसे कई बार कुछ कहते हैं ना, हालात ऐसे बन जाते हैं ऑफिस एरिया में। आप अगर सही हो, देखो इस चीज़ का मतलब ये सोच करके हाँ मैं गलत हूँ और हमने भस्म लगाई और पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बे क्या हो जाएगा, वो क्या है वो देखते नहीं। आप सही होने चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान देना। आपने नहीं, कुछ दुनिया करती रहे, कोई बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक आप अगर सही हो और पूरी दुनिया भी आपको गलत मान लेना, उनको उनके आंखों में सही बनना है, बस इतना हमारा काम है ना। आपके ऑफिस में परेशानियां हैं, भस्म लगाओ वो वाली। आपके अंदर वो फायर नहीं आ रही कि यार मतलब कहते हैं ना ठंडे पड़े वो करना चाहते हो, नहीं हो पा रहा। अगर आप अपने माथे पे, अपने इधर, अपने नाभि पे ये वाला तिलक लगाना शुरू करते हो ना, आप सच मान के चलना आपको पावर ना फील हुई। क्या बोलूं, आपको घर पे इतना अजीब सा सूनापन लग रहा है, अजीब सी नेगेटिविटी लग रही है। पता एक एक चुटकी घर के कोनों पे ये भस्म। जो लोग बोलते कि ये चिता कैसे हो सकती है भाई, ये चिता कैसे हो सकती है, उसके अंदर वो श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, ये क्या है, ये सुहागन की पूजा थोड़ा हो रही है, क्या बातें कर रहे हो आप, समझे मेरी बात को। तो ये सब चीजें आपने बिल्कुल नहीं सोचनी। आपको पता है ना, 2-3 साल से ये चीज बता रही हूं, आप देखो लोगों के, ये तो बड़ी पाक पवित्र चीज है, ये कैसे, ये तो ईश्वर ही है, मतलब इसको कैसे आप गलत बोल रहे हो भाई। बट चलो खैर, दुनिया तो बोलेगी, दुनिया को एक्चुअली ये है कि आप पूजा करा लो उनके स्पेशल पंडितों से, बॉटम लाइन की ये बात है। बट ठीक है, जो मानना चाहते हैं मानो, नहीं कोई बात नहीं। अब एक और चीज़ आपको बताती हूँ, तो ये आपने घर पे लेके आनी है। एक और चीज़ मुझे आपसे करवानी है ना, आपने इसकी जो अग्नि होती है ना, जो होलिका दहन की जो अग्नि है, जैसे हमारी प्रथा चलती आई है, वो वाली अग्नि किसी कैंडल में जलाकर या दिया में जलाकर आपने घर पे अपने लेके आनी है और अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जलानी है। आपने किस मंत्र का उस होलिका दहन के बाद में रात के समय ओम नमो धनदाय नमः, ओम नमो धनदाय नमः, ओम नमो धनदाय नमः, पता है शमी की पेड़ की जो जड़ है, एक लोहे की डब्बी में शमी की पेड़ की जो जड़ है वो और थोड़ी सी भस्म अपने तिजोरी में रख, तो क्या भंडारे भरेंगे। बेशक इसी को ही अभिमंत्रित कर लो, उस बहाने आपका मंत्र जाप भी हो जाएगा। ओम नमो धनदाय नमः, ओम नमो धनदाय नमः, ऐसे करते करते जप 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 बढ़िया हो जाएगा मामला। ठीक है, करो पाशा लोगों, करो, है ना, सारी चीजें हो जाऊंगी, चिंता वाली बात नहीं। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, वास्तु कंसल्टेशन ऑनलाइन भी ऑन है, लेकिन फ्री में कंसल्टेशन नहीं है ना। अंडरस्टैंड करते होते हैं, मैसेजेस इतने लिखने, हमें तो लगा आप समझोगे, मैं तो समझ ही रही हूँ, अपनी बढ़ के जितनी मेरी कैपेबिलिटी है उससे बढ़ के वीडियो में एक से बढ़कर एक चीज़ बताती हूँ, बताती रहूँगी, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।